जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझावे। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझावे। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए। हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। अमृत देने को ये संगम युग बनाया। संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। यह मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से और ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। मैं कोटों में कोई और कोई में कोई भाग्यवान गुणवान आत्मा हूँ। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से और ज्ञान से भरपूर करने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 11 मार्च 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। विशेष शिव जयंती निमित्त, शिव जयंती है आज, तो उसके लिए विशेष आज बाबा मुरली चलाएंगे। प्रश्न है, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? उत्तर है,
क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान कैसे सुनाए? जब तक सर्कल रिपीट ही नहीं हुआ तब तक समाचार सुना ही कैसे सकते? संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो, तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अब जैसे कहो ना कि भाई आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा। अब सुबह 5 बजे तुम हमसे कोई पूछने लगे तुम्हारा दिन कैसा रहा, तो कैसे बता सकते? क्योंकि अभी दिन तो पूरा हुआ ही नहीं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि सतयुग तो अभी क्या है, आदि का समय है, सृष्टि के स्टार्टिंग का समय है। तो उस समय सारी सृष्टि का समाचार कैसे सुना सकते हैं, आदि मध्य अंत का? तो जब पूरा सर्कल पूरा होगा, रिपीट होगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमारा पूरा दिन जो है, शाम को अगर हमसे कोई पूछे या रात को 10-11 बजे पूछे या शाम को 5-6 बजे पूछे कि भाई कैसा रहा आपका दिन, तो हम बता सकते हैं हमने ये किया, ये हुआ। तो इसी तरह से बाबा कह रहे हैं कि जब तक सर्कल रिपीट नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, तो कैसे समाचार सुना सकते हैं? और संगम पर ही आकर तुम्हें समाचार सुनाते हैं, तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। ओम शांति। आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। आज क्या क्या है? त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती। ब्राह्मण जयंती भी तो है, शिव बाबा आए, उन्होंने हमें अपना बनाया, तो हमारी भी तो जयंती हो गई। सो संगम युग जयंती। बहुत है जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते। क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसे बहुत से बच्चे हैं, बहुत सी आत्माएं हैं कि जिन्हें बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते। बहुत है जिनको पता नहीं है कि शिव बाबा कौन है, उससे क्या मिलना है, वह ग्रीटिंग्स क्या समझ सकते हैं? नए बच्चे बिल्कुल समझ न सके। यह है ज्ञान का डांस। कहते हैं ना, श्री कृष्ण डांस करता था, यहाँ बच्चियां राधे कृष्ण बन डांस करती हैं, परंतु डांस की तो बात ही नहीं। वह तो वहां सतयुग में बचपन में प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। बच्चे जानते हैं यह बाप दादा है। दादा को ग्रैंडफादर कहा जाता है, यह दादा तो हुआ जिस्मानी फादर। यहाँ तो वंडरफुल बात है, वह दादा है रूहानी और यह है जिस्मानी। इनको कहते हैं बाप दादा। बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है, वर्षा है डाडे का, ग्रैंडफादर का। सब आत्माएं ब्रदर्स है, तो वर्षा बाप से मिलता है। बाप कहते हैं तुम आत्माओं को अपना शरीर, अपनी कर्मेंद्रियां हैं, मुझे निराकार कहते हैं, जरूर मुझे शरीर चाहिए। तब तो बच्चों को राजयोग सिखाऊं, अथवा मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनने का मार्ग बताऊं, व मूत पलिति कपड़ दूं। जरूर बड़ा धोबी होगा, सारे विश्व की आत्माएं और शरीर धोता है, सारे विश्व की आत्माएं और शरीर धोता है। ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्माओं को धोया जाता है। आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो हम शिव बाबा को बधाइयां देने आए हैं। बाप फिर कहते हैं कि तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो, बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुल भूषण हो। तो देखो कितना बाबा नशा चढ़ा रहे हैं कि हम कौन है? सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुल भूषण। देवताएं इतने उत्तम नहीं है जितने तुम हो। ब्राह्मण देवताओं से ऊंचे है, ऊंचते ऊंचे बाप, फिर वे आते हैं ब्रह्मा तन में, उनके तुम बच्चे बहुत ऊंच से ऊंच ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों की है चोटी, उसके नीचे हैं देवताएं, सबसे ऊपर है बाबा। बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनाया है, क्यों? स्वर्ग का वर्षा देने। इन लक्ष्मी नारायण के देखो कितने मंदिर बनाए हैं, माथा टेकते हैं। भारतवासियों को यह तो मालूम होना चाहिए कि यह भी मनुष्य है। लक्ष्मी नारायण दोनों अलग अलग हैं, लक्ष्मी नारायण दोनों अलग अलग है। यहाँ तो एक मनुष्य के दोनों नाम रखे हैं, एक का नाम लक्ष्मी नारायण अर्थात अपने को विष्णु चतुर्भुज कहते हैं। लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण नाम रखाए हैं तो चतुर्भुज हो गए ना। वह विष्णु तो है सूक्ष्म तन का एम ऑब्जेक्ट। तुम इस विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक है। विष्णु की है 4 भुजा, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की। तुम कहेंगे हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। अच्छा, बाप की महिमा का गीत सुनाओ। बाबा कह रहे हैं अच्छा बाप की महिमा का गीत सुनाओ। हाँ जी, कौन सा बाप की महिमा का कौन सा गीत सुनाएंगे? सारी दुनिया में शुरू से। शांति दीदी। हाँ जी, बाप की महिमा का कौन सा गीत सुनाएंगे?
यही होना चाहिए ना कि वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा। ये भी है। और पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। बहुत से हैं, लेकिन हाँ, वो हम पे डिपेंड करता है जिसमें महिमा। अच्छा, बाप की महिमा का गीत सुनाओ। सारी दुनिया में शुरू से लेके अब तक कोई की भी इतनी महिमा नहीं है सिवाय एक के। नंबरवार तो है ही, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम महिमा है किसकी? ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा की, जिसके तुम सब बच्चे हो। कहते हो हम ईश्वरीय संतान है, ईश्वर तो स्वर्ग रचता है, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो? ईश्वर का यहाँ जन्म है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। यही भारतवासियों को भूल गया है कि हम परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाप यहाँ आते हैं बच्चों को अपना बनाए, फिर राजभाग देने। आज बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, क्योंकि नए भी बहुत हैं, इन्हों के लिए समझना मुश्किल है। हाँ, फिर भी स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्ग में सूर्यवंशी राजा रानी भी है, दास दासियां भी है, प्रजा भी होती है। उनमें कोई गरीब कोई साहूकार होते हैं, उनकी भी दास दासियां होती है। सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। यह तो और कोई को मालूम नहीं है। बाबा कह रहे सिवाय तुम्हारे और किसी को मालूम है ज्ञान? नहीं ना। सबकी आत्मा तव प्रधान है, ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को नहीं। गीत अभी बाप की महिमा सुनी। वह है सबका बाप, वह है सबका बाप। बाबा कह रहे हैं वह है सबका बाप। भगवान को बाप कहते हैं, बेहद का सुख देने वाला पिता। यही भारत है जिसमें बेहद का सुख था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण है, फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। सिवाय लक्ष्मी नारायण के कोई का राज्य नहीं था, कोई खंड नहीं, कोई खंड नहीं। तो भारतवासियों को भी जरूर मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में कौन से कर्म किए। जैसे कहेंगे बिड़ला ने कौन सा कर्म किया जो इतना धनवान बना, जरूर कहेंगे अगले जन्म में दान पुण्य किया होगा, कि दान पुण्य बहुत करके आए होंगे तो अभी इतना जो है धनवान बना है। कोई के पास बहुत धन है, कोई को खाने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि कर्म ऐसे किए। कर्मों को तो मानते हो? पूछ रहे हैं बाबा, कर्मों को तो मानते हो? कर्म अकर्म विकर्म की गति गीता के भगवान ने सुनाई थी, जिसकी महिमा सुनी, जिसकी महिमा सुनी। तो बाबा कह रहे हैं कि कर्मों का भी हिसाब किताब है, उसके हिसाब से ही सारा जो है प्रारब्ध मिलती है। शिव भगवान है एक, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। बाप कहाँ आया है समझाते हैं। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है, तो मीठे ते मीठा बाप समझाते हैं, इनको दुख में सब याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो बाबा कहते हैं जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक हो गए। ऐसे ही है ना। अगर मान लीजिए जैसे बैटरी का है, तो बाबा कह रहे हैं कि जब वो बिल्कुल खत्म हो जाती है तभी तो तुम उसे चार्जिंग पे लगाते हो, और अगर खत्म होने से पहले ही मतलब टाइम टू टाइम लगाते रहो तो कैसे हो। तो बाबा यही कह रहे हैं कि ये दुख भी है, लेकिन ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं ये भी तुम्हारे बात बस की बात नहीं है, ड्रामा में नूंद है। शिव बाबा को दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। स्वर्ग में तो दुख नहीं था, वहां बाप का पाया हुआ वर्षा था। 5000 वर्ष पहले जब शिव बाबा आया तो भारत को स्वर्ग बनाया, अब नरक है। बाप आए हैं स्वर्ग बनाने, दुनिया को तो पता भी नहीं। कहते हैं हम सब अंधे हैं, अंधों की लाठी आप प्रभु आओ, आकर आंखें प्रदान करो। हम ही तो प्रार्थनाओं में गाते रहते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ, जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। मैं मूर्ख खलका में तुम कृपा करो बरता। तो ये सब हम बाबा कह रहे तुम कहते रहते हो। तो अभी तक क्या सुना है बाबा ने? हाँ जी, सुप्रिया जी, अन्नू जी, अंकित। ओम शांति दीदी। हाँ जी हाँ जी, अब दो दो जने आ गए हैं कोई। हाँ जी बोलो सुप्रिया जी। बाबा आज हमें बता रहे हैं कि नई दुनिया बन कैसे रही है, बनती कैसे है। इसका जो चक्र है वो मतलब पहले से ही जब ये कहा गया कि बस सतयुग में ही क्यों नहीं हमें बता दिया है कि ऐसे ऐसे होएगा। तो उन्होंने कहा कि चक्र है जो चलता है चलेगा, और
कलयुग के अंत में ही संगम आएगा, तब तब बाबा आएंगे हमें पतित से पावन बनाने के लिए। यहाँ पे बाबा ने आज एक धोबी का भी एग्जाम्पल दिया है कि जैसे धोबी गंदे कपड़ों की को साफ करता है और सफाई करता है, ऐसे ही बाबा हमारी जो आत्माएं पे जो गंदगी चढ़ गई है उसको साफ करने के लिए आए हैं और हमें पतित से पावन बनाने। जी बिल्कुल। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जहाँ हम आत्माएं रहती है वह है शांति धाम। बाप भी वहां रहते हैं, तुम आत्माएं और हम रहते हैं। इनकी आत्मा को कहते हैं मैं तुम सब आत्माओं का बाप वहां रहता हूँ। तुम पुनर्जन्म का पाठ बजाते हो, मैं नहीं बजाता हूँ। तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। तुमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तुमको समझाया था, क्या समझाया था कि ये बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख जन्म कहते हैं, यह झूठी बातें हैं। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन हूँ। मैं आता तब हूँ जब सब पतित है, तभी आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाए त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। बहुत पूछते हैं पहले पहले मनुष्य कैसे रचे, भगवान ने सृष्टि कैसे रची। एक शास्त्र में भी दिखाते हैं प्रलय हुई, फिर सागर में पीपल के पत्ते पर बच्चा कृष्ण आया। बाप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, यह बेहद का ड्रामा है। दिन है सतयुग त्रेता, रात है द्वापर कलयुग। बच्चे बाप को बधाइयां देते हैं। बाप कहते हैं तत्वम तुम भी 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनते हो। तुम भारतवासी वह थे, परंतु तुमको पता नहीं है। बाप आकर बताते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं आकर बताता हूँ तुमने 84 जन्म लिए हैं। बाप तुमको संगम पर सारे सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में थोड़ी सुनाएंगे। जिस समय सृष्टि की आदि मध्य अंत हुई नहीं तो उसका समाचार कैसे समझाएं। मैं आता हूँ अंत में, कल्प के संगम युगे। शास्त्रों में लिखा है युगे युगे। कृष्ण भगवान आज गीता में लिख दिया है। सब धर्म वाले कृष्ण को भगवान थोड़ी मानेंगे। भगवान तो निराकार है ना, वह है सब आत्माओं का बाप। बाप से वर्षा मिलता है। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से तो फादरहुड हो जाता है। फादर को कभी वर्षा मिलता है क्या? वर्षा बच्चों को मिलता है। तुम आत्माएं सब बच्चे हो, बाप का वर्षा जरूर चाहिए। हद के वर्षे से तुम राजी नहीं होते हो, इसलिए पुकारते हो। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिले थे, अब फिर रावण द्वारा दुख मिलने से पुकारने लगे हो। सबकी आत्माएं पुकारती है क्योंकि इनको दुख है, इसलिए याद करती है बाबा आकर सुख दो। अभी इस ज्ञान से स्वर्ग के मालिक बनते हो, तुम्हारी सदगति होती है, इसलिए गाया जाता है सर्व का सदगति दाता एक बाप। अभी सब दुर्गति में है, फिर सबकी सदगति होती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो तुम स्वर्ग में थे, बाकी सब मुक्ति धाम में थे। अब हम बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं। बाप कहते हैं कल्प के संगम पर मैं तुमको पढ़ाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। अभी तुम बच्चों को सारा राज समझाता हूँ। बाबा कह रहे संगम पे समझा रहा हूँ सारी बातें। शिवरात्रि कब हुई यह तो मालूम होना चाहिए। क्या हुआ, शिव बाबा कब आया, कुछ नहीं जानते तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो। भारत पारसपुरी गोल्डन एज था। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहते हैं, उनको वर्षा भगवान ने दिया, फिर दे रहे हैं। बाबा कह रहे कल्प कल्प में दे रहा हूँ, तुमको फिर से भगवान भगवती बना रहे हैं। अभी अभी यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह सब मटीरियल यज्ञ होते हैं, यह है ज्ञान की बात। इसमें बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम बधाइयां देते हो शिव बाबा के आने की। बाबा फिर कहते हैं मैं अकेला थोड़ी आता हूँ, मुझे भी शरीर चाहिए। ब्रह्मा तन में आना पड़े, पहले पहले सूक्ष्म तन रचना पड़े, इसलिए इनमें प्रवेश किया। यह तो पतित था। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? ब्रह्मा की, जिनका नाम ब्रह्मा दिया दादा लेखराज को, कि ये भी तुम्हारी तरह पतित ही था। 84 जन्म ले पतित बना, सब पुकारते थे। बाप कहते हैं मैं फिर से तुम बच्चों को वर्षा देने आया हूँ। बाप ही भारत को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। स्वर्ग का रचयिता बाप है, जरूर स्वर्ग की सौगात ही देंगे। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। यह पाठशाला है भविष्य में मनुष्य से 21 जन्मों के लिए देवता बनने की। तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, 21 पीढ़ी तुम सुख पाते हो। वहां अकाले मृत्यु होती नहीं। जब शरीर की आयु पूरी होती है तब साक्षात्कार हो जाता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, सर्प का मिसाल। तो तुम बच्चे बाबा मतलब सतयुग की बात बता रहे हैं कि जैसे सर्प जो है अपना वो छोड़ देता है ना, शरीर के ऊपर का स्किन छोड़ देता है, जिसे कांचली कहते हैं। तो कहते हैं वहां भी तुम ऐसे ही करते हो। वहां भी सतयुग में तुम्हें पहले से ही पता पड़ जाता है कि ये शरीर अब मुझ आत्मा के रहने लायक नहीं रहा, तो
छोड़ के पहले से ही पता चल जाता है कि कहाँ जाने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं। तो बाबा कह रहे हैं महाकाल मृत्यु होती नहीं, जब शरीर की आयु पूरी होती है तब साक्षात्कार हो जाता है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, सर्प की मिसाल। तो तुम बच्चे बाप को बधाइयाँ देते हो, बाप फिर तुमको बधाइयाँ देते हैं, तुम अभी दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन रहे हो। तो इसी बात की बाबा हमें बधाइयाँ दे रहे हैं, हम बाबा को दे रहे हैं। पतित मनुष्य से पावन देवता बनते हो, चक्र तो फिरता है, यह तो तुम बच्चों को समझाना है, फिर यह प्रायलोप हो जाता। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती, अभी तुम दुर्गति में हो तब इस ज्ञान से सदगति मिलती है। बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सर्व का सतगुरु एक ही है। बाकी भक्ति मार्ग के कर्म कांड से कोई की सदगति नहीं होती, सबको सीढ़ी नीचे उतरना ही है। भारत सतो प्रधान था, फिर 84 जन्म लेने पड़े, फिर अब तुमको चढ़ना है, मुक्ति धाम अपने घर जाना है। अब नाटक पूरा होता है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है, बाप का जन्म स्थान कब खत्म नहीं होता। तुम शांति धाम में जाकर फिर आएंगे, क्या करेंगे, आकर राज्य करेंगे। पावन और पतित भारत में ही होते हैं। 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, योगी से भोगी बने हो, यह है रौरव नर्क, महान दुख का समय है। अभी तो बहुत दुख आने का है, खूने नाहक खेल है, बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे। तुमने क्या गुनाह किया, नाहक सबका विनाश हो जाएगा। विनाश का साक्षात्कार तो बच्चों ने किया है। शुरू में बाबा ने साक्षात्कार कराए थे बहुत बच्चे के, लेकिन घबरा गए, फिर बाबा ने साक्षात्कार बंद कर दिए। अब तुम सृष्टि चक्र का ज्ञान जान गए हो, तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार ज्ञान खड्ग है, तुम हो ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण। हम कौन है, ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण। हमारे पास क्या है, ज्ञान तलवार की खड्ग, माने ज्ञान की तलवार है, यानी ज्ञान खड्ग है, उससे हम प्रजापिता भी बाबा है। कल्प पहले भी इसने मुख वंशावली पैदा की थी। बाबा कह रहे 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही हुआ था। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, इसमें प्रवेश कर तुमको मुख वंशावली बनाता हूँ। मुख वंशावली का मतलब सबको पता ही है कि जो मुख द्वारा, कोख से जन्म नहीं लेते, ज्ञान सुरकन मुख से जो है जन्म लेते हैं, उनको मुख वंशावली कहते हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराता हूँ, स्वर्ग में तो भविष्य में ही जाएंगे। छी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए। बेहद का बाप आते ही है, किस लिए, नई दुनिया रचने। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त ले आता हूँ, स्वर्ग लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ, तुम सब द्रौपदियाँ हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। हाँ जी, क्या सुनाया बाबा ने, कौन बताएगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। मैम आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, कहा कि जब यात्रा शुरू हुई है तो यात्रा का वर्णन कैसे कर सकते हैं। तो अब तो ये कलयुग की लास्ट स्टेज है, संगम युग। आपकी आवाज कम आ रही है। मैम अब आ रही है आवाज। हाँ अब ठीक है। मैम बाबा कह रहे हैं कि जब कोई यात्रा शुरू होती है तो ये नहीं कहा जा सकता कि यात्रा कैसी रही या कैसी रहेगी, लेकिन जब हम यात्रा खत्म कर लेते हैं तो हम बता सकते हैं कि हमारी यात्रा कैसी रही जी। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि आज संगम पे बैठ के हमें चारों युगों के बारे में बता रहे हैं जी ना, और कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान तुमको मिल रहा है, तुम देवताओं से भी ऊंच स्थान प्राप्त कर रहे हो, ब्राह्मण वाला। जी। तो अपने को जो हमारी आत्मा है, इसमें इसको समझना है, इसके परम पिता को समझना है जी। है ना। और हमें और हमारा वर्णन है ना, वो मतलब देवताओं से भी उच्च कर रहे हैं। जी। कह रहे हैं कि ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, बम गिरेंगे, सब कुछ करेंगे। पहले बाबा ने लोगों को साक्षात्कार कराया, फिर वो डरने लगे, तो फिर बाबा ने साक्षात्कार करना ना बंद कर दिया। लेकिन जो बाबा का बच्चा होगा, जो सत्युगी आत्मा होगी, उसको अंत में ऑटोमेटिकली ही साक्षात्कार कराएंगे। होते बाबा हैं। कहते हैं ना मैं तुम्हें अंत में साक्षात्कार कराऊंगा।
बाबा ने कहा हाँ जी, हुआ है जी। कि अंत में साक्षात्कार का पाठ फिर चलेगा जी। धारणा के लिए मुख्य सार, देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है, ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है, सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयां देनी है, बाप का परिचय देकर पतित से पावन बनाना है, रावण दुश्मन से मुक्त करना है। वरदान क्या है आज? हर संकल्प बाप के आगे अर्पण कर कमजोरियों को दूर करने वाले सदा स्वतंत्र भव। कितनी बार बाबा हमें कहता है कि दे दो सारी अपनी कमजोरियां जो तुमने जो है, तो आज फिर से देखो वरदान हमें दे रहा है कि कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन है क्या? जो भी कुछ संकल्प में आता है वह बाप को अर्पण कर दो, सब जिम्मेवारी बाप को दे दो तो स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो, क्या? कि मैं बाप का और बाप मेरा। जब इस अधिकारी स्वरूप में स्थित होंगे तो अधीनता ऑटोमेटिक निकल जाएगी। हर सेकंड यह चेक करो कि मैं बाप समान सर्वशक्तियों का अधिकारी कौन हूँ? मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं तो किसका बच्चा हूँ? सर्वशक्तिमान का। तो कौन हो गया? अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिमान, है ना। कोई राजा का बच्चा होगा तो वो किस नशे में रहेगा कि मैं तो राजा का बच्चा हूँ। कोई किसी बड़े अधिकारी का बच्चा होगा वो उस नशे में रहेगा, मैं उसका हूँ। तो बाबा कह रहे तुम किस नशे में रहो, किस उसमें, मतलब अभिमान नहीं, स्वमान में रहो, है ना। स्वमान और अभिमान में अंतर होता है, जैसे स्वतंत्र और स्वच्छंद में अंतर होता है। स्वतंत्र और स्वच्छंद में भी अंतर होता है। स्वतंत्र में एक लिमिट होती है, स्वच्छंद में मतलब आप मर्यादाओं का पालन करते हैं स्वतंत्र होने में, और स्वच्छंदता में आप मर्यादाओं को पार कर जाते हैं, तो ये अंतर होता है। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि यह चेक करो कि मैं बाप समान। इसी तरह स्वमान और अभिमान का होता है कि स्वमान का एक स्वमान वो है कि आप अपनी लिमिट्स में रहते हुए, अपनी हदों को जानते हुए उसमें रहते हैं। तो हर सेकंड ये चेक करो कि कौन हूं मैं? सर्वशक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान का बच्चा हूं। स्लोगन क्या है आज का? श्रीमत के इशारे प्रमाण, श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारे और प्यारे बन जाना ही तपस्वी आत्मा की निशानी है। बाबा का ऑर्डर हुआ, बाबा ने कहा ऐसे करना है तो वैसे करना है। इशारे प्रमाण, जो इशारा हुआ उसी के हिसाब सेकंड में वैसा ही बन जाना। श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारे और प्यारे बन जाना ही तपस्वी आत्मा की निशानी है। तो आज का मीठा मोती क्या है? धरती पर छाए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के असुरों का महाविनाश करने शिव का अवतरण ही महाशिवरात्रि कहलाती है। ठीक है ना। शिव का जो अवतरण हुआ किस लिए हुआ? धरती पर छाए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के असुरों का महाविनाश करने शिव का अवतरण ही महाशिवरात्रि कहलाती है। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं सदा स्वतंत्र आत्मा हूं। तो उसका तरीका क्या है कि जो कुछ भी कमजोरियां हैं, जो कुछ भी संकल्प में आता है वो सब बाप को दे दो, सब जिम्मेदारी बाप को दे दो, तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो। वो क्या रखना है बताओ जरा? एक दृढ़ संकल्प क्या रखना है? सारी कमजोरियां बाप को दे के क्या दृढ़ संकल्प रखना है? बाबा मेरा, मैं बाबा का। हाँ, मैं बाप का और बाप मेरा, और इसमें रहो कि मैं सर्वशक्तिमान का बच्चा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अच्छा, ओम शांति।